नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का ज्योतिष के राजयोग चैनल पर। आज हम विक्रम योग के बारे में बात करेंगे। जब कुंडली में यह योग बनता है तो व्यक्ति को समृद्धवान बनाता है, भाग्यशाली बनाता है और समाज में सम्मानित बनाता है। तो आइए देखते हैं कि कुंडली में ये योग किस प्रकार से निर्मित होता है। देखिए, किसी भी कुंडली का लग्न होता है, उसे प्रथम भाव कहते हैं। ये लग्न है तो ये प्रथम भाव है और यहीं से किसी भी कुंडली की गिनती शुरू होती है। देखिए, पहला भाव है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां भाव, और ये 12वां भाव। तो इस प्रकार से किसी भी कुंडली में 12 भाव होते हैं। और ये जो वर्गाकार भाव आपको दिख रहे हैं, जैसे ये पहला, चौथा, सातवां, 10वां, ये केंद्र है, और लग्न, पांचवा और नौवां भाव ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं। कुंडली में विक्रम योग किस प्रकार से निर्मित होता है, आइए हम देखते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो केंद्र भाव हैं, पहले भाव को छोड़ करके चौथा, सातवां और 10वां, इन भावों में यदि चंद्रमा स्थित हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा है चौथे भाव में, और इसको शुक्र और बृहस्पति दोनों ही देखें अपनी पूर्ण दृष्टि से, तो वो कैसे देखेंगे? यहाँ से ठीक 7वें भाव में शुक्र होगा तो वो अपनी 7वें दृष्टि से देख लेगा, और यदि बृहस्पति यहीं हो तो वो भी 7वें दृष्टि से देख लेगा। 8वें भाव में हो तो अपनी 9वीं दृष्टि से देखेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यदि 12वें भाव में हो तो पंचम पूर्ण दृष्टि से देखेगा। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो यदि ऐसी स्थिति बनती है कि चौथे भाव में चंद्रमा है, शुक्र 7वें भाव में उससे, यानी 10वें भाव में शुक्र है, और बृहस्पति भी 10वें भाव में हो, अथवा 12वें भाव में हो या अष्टम भाव में हो, तो ये विक्रम योग बन जाता है। लग्न कोई भी हो, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक कोई भी लग्न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस स्थिति ये होनी चाहिए कि चंद्रमा चौथे भाव में हो और शुक्र और बृहस्पति उसको अपनी पूर्ण दृष्टि से देख ले, अथवा चंद्रमा जो है वो सप्तम भाव में हो, और यहाँ भी ये जो शुक्र और बृहस्पति हैं वो इसको पूर्ण दृष्टि से देख लें। तो वो कैसी स्थिति होगी? शुक्र जब लग्न में होगा तो वो 7वें पूर्ण दृष्टि से देख लेगा, और बृहस्पति यदि लाभ स्थान में हो तो 9वीं दृष्टि से देखेगा, लग्न स्थान में हो तो वो 7वें दृष्टि से देख लेगा, और तृतीय स्थान में हो तो अपनी पंचम दृष्टि से चंद्रमा को देख लेगा। तो ये दूसरी स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति ये हुई कि 10वें भाव में चंद्रमा स्थित हो और इसको शुक्र और बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देख लेंगे। तो वो कैसी स्थिति होगी? शुक्र यदि चौथे में हो और बृहस्पति चौथे में हो, या द्वितीय भाव में हो, या षष्ठ भाव में हो, छठे भाव में, तो ये स्थिति बनती है। तो ये पहली कंडीशन है विक्रम योग की। यदि कुंडली में इस प्रकार की स्थिति बन रही है तो ये विक्रम योग का निर्माण हो रहा है। चलिए, अच्छा, दूसरी स्थिति देखते हैं कि विक्रम योग दूसरी स्थिति में किस प्रकार से बनता है। देखिए, राहु और केतु को छोड़कर सातों ग्रह जो है वो उच्च के किन किन राशि में होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सूर्य होता है मेष राशि में उच्च का, चंद्रमा वृषभ राशि में होता है, मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, बुध कन्या राशि में उच्च का होता है, बृहस्पति कर्क राशि में, शुक्र मीन राशि में, और शनि तुला राशि में उच्च का होता है। अब इन सातों ग्रहों में से एक भी ग्रह अगर उच्च का होता है कुंडली में, और उसको उसका अधिमित्र, कोई भी एक ग्रह जो है जो उसका अधिमित्र है वो अपनी पूर्ण दृष्टि से देख ले, तो भी विक्रम योग का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि आपकी यहाँ पर मेष राशि है और इस पर सूर्य स्थित है, मेष राशि में सूर्य स्थित है, तो सूर्य मेष राशि उच्च का हो गया।
अब इस सूर्य को जो है या तो बृहस्पति देख ले लाभ स्थान से, लग्न स्थान से या तृतीय स्थान से, तो वो पूर्ण दृष्टि से देख लेगा सूर्य को। या चंद्रमा देख ले लग्न से, वो पूर्ण दृष्टि से, क्योंकि ये अधिमित्र है। कौन कौन है सूर्य के अधिमित्र? बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल, ये सूर्य के अधिमित्र ग्रह हैं, और बृहस्पति। तो जब बृहस्पति, चंद्रमा और बुध ये और मंगल सूर्य को पूर्ण दृष्टि से देख लेते हैं, तो बृहस्पति लग्न से देखेगा, लाभ से देखेगा और तृतीय भाव से देखेगा। मंगल देखेगा लग्न से और 12वें भाव से, 8वीं दृष्टि से, और चौथे भाव से अपनी चौथी दृष्टि से। यदि इन स्थितियों में मंगल है तो वो सूर्य को देख लेगा। और जो है देखिए, चंद्रमा लग्न में बैठा हो तो वो लग्न से पूर्ण दृष्टि से देख लेगा। तो ये 3 ग्रह जो हैं इस कंडीशन, बुध तो चूंकि उसके आसपास ही होता है तो वो तो देख नहीं सकता इसको पूर्ण दृष्टि से, इसलिए 3 ग्रह अगर उच्च के सूर्य को पूर्ण दृष्टि से देख लें तो वो विक्रम योग हो जाता है। इसी प्रकार से और भी अन्य ग्रह हैं, जैसे मान लीजिए मंगल जो है मकर राशि का बैठा है कहीं भी कुंडली में, यहीं पर जो है मंगल मकर राशि का बैठा है उदाहरण के लिए, तो इसको जो है सूर्य, बुध, सूर्य और बृहस्पति जो है वो चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से देख लें तो विक्रम योग। इस प्रकार से और भी जो ग्रह हैं वो उच्च का कोई भी ग्रह एक बैठा है कुंडली में और उसका एक ग्रह जो अधिमित्र है उसको पूर्ण दृष्टि से देख लेता है तो विक्रम योग का निर्माण हो जाता है। अब इस प्रकार से हम देखते हैं तीसरी, ये जो विक्रम योग है वो तीसरी प्रकार से कैसे बनता है। देखिए, शुक्र यदि 11वें अथवा 12वें भाव में स्थित है, या तो 11वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, और वो वृषभ, तुला और मीन राशि का हो, इन तीनों में से किसी भी एक राशि का 11वें अथवा 12वें भाव में स्थित होगा तो भी जो है विक्रम योग का निर्माण हो जाता है। तो 3 प्रकार से जो है विक्रम योग कैसे निर्मित होते हैं ये हमने चर्चा की। अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अगर इन स्थितियों में नहीं बन रहे हैं तो निराश न हो, विक्रम योग और भी 2 प्रकार से कुंडलियों में निर्मित होते हैं, वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। देखिए, 2 या उससे अधिक ग्रह जो है, 2 या 2 से अधिक उच्च के ग्रह हों कुंडली में, चंद्रमा कर्क राशि अपनी राशि में हो और लग्नेश स्वराशि का या उच्च राशि का हो और केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो। यदि लग्नेश उच्च या स्वराशि का नहीं है और 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में भी बैठा है और केंद्र या त्रिकोण में बैठा है तो भी जो है इस योग का निर्माण हो जाता है। मान लीजिए कि अभी जो मैंने बताया कि उच्च के ग्रह किन किन राशियों में होते हैं, राहु और केतु को छोड़ करके, उनमें से कोई भी 2 ग्रह जो है उच्च के बैठे हों कुंडली में कहीं पर भी। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है कर्क राशि है और ये बृहस्पति यहाँ बैठा है उच्च का, ये सिंह राशि, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन। कन्या राशि की कुंडली हम उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। और कोई भी 2 ग्रह, मान लीजिए बृहस्पति कर्क का बैठा है और शनि जो है वो तुला का बैठा है, तो ये 2 ग्रह जो है उच्च के बैठ गए। अब हमने ये देखना है कि चंद्रमा जो है वो कर्क राशि पर बैठा हुआ है। चंद्रमा को कर्क राशि में होना आवश्यक है, ये दूसरी कंडीशन है इसके लिए। और जो लग्नेश है वो केंद्र में बैठा हो और उच्च, तो उसकी उच्च राशि लग्न में ही है कन्या राशि, तो बुध जो है वो अपनी उच्च राशि पर बैठा हुआ है। अगर वो उच्च में नहीं भी बैठा है तो भी यदि केंद्र और त्रिकोण में बैठा हुआ है कहीं भी, यानी कि यहाँ बैठा हो, यहाँ पर हो, 10वें भाव में हो, पंचम भाव में हो और 9वें भाव में हो, लेकिन इन भावों में वो 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के बीच में हो तो भी जो है विक्रम योग का निर्माण हो जाता है। 2 या उससे अधिक उच्च के ग्रह हों कुंडली में कहीं भी, लग्नेश केंद्र और त्रिकोण में हो,
यदि स्वराशि का और उच्च राशि का हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी होता है तो वो 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में बैठा हो तो विक्रम योग का निर्माण हो जाता है। ये 4 प्रकार से मैंने आपको बताए। देखिए अभी एक और भी प्रकार से विक्रम योग का निर्माण कुंडली में होता है, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। केंद्र या त्रिकोण में 4 या उससे अधिक ग्रह बैठे हों। राहु और केतु इसमें शामिल नहीं है। देखिए राहु और केतु का जो है हमने इसमें शामिल नहीं करना है। बाकी जो अन्य ग्रह हैं 7 ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन सातों ही ग्रहों में से 4 या उससे अधिक ग्रह पहले भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में, नौवें भाव में और 10वें भाव में बैठे हों तो भी विक्रम योग का निर्माण हो जाता है। मान लीजिए सूर्य बुध जो है लग्न में बैठ जाए, बृहस्पति पंचम भाव में बैठ जाए और शनि जो है नवम भाव में बैठ जाए, तो देखिए 4 ग्रह जो है केंद्र त्रिकोण में बैठ गए। या चारों ही जो है सभी ग्रह केंद्र में बैठ जाएं या त्रिकोण और केंद्र में मिला करके बैठ जाएं तो भी जो है इस योग का निर्माण हो जाता है। तो जब भी कुंडली में विक्रम योग बनता है तो इस योग के बनने से व्यक्ति धनवान बनता है, सम्मानित बनता है और राजा के द्वारा उसको सम्मान प्राप्त होता है। तो राजा का मतलब आज के ज़माने में सरकार से है, तो सरकार उसको सम्मानित करती है। तो इस योग के बनने से व्यक्ति निश्चित ही साधारण परिवार में, साधारण कुल में जन्म लेने पर अपने बाहुबल से एक मुकाम हासिल करता है और अपने लिए समाज में सम्मान प्राप्त करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।